मूवी का स्टार्ट कुछ यूं होता है कि एक बस में कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं। उनके साथ उनकी टीचर भी होती है। जैसे जैसे बस आगे जा रही होती है, पीछे से काली आंधी बस को अपनी लपेट में ले लेती है। बस एक ब्रिज पर जाकर उल्ट जाती है। वहाँ एक बच्ची किनारे पर लटक रही होती है और वो नीचे नहर में गिर जाती है। उसे वहाँ एक आदमी कहता है, अंधेरे की काली शक्तियों का जोर बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब सिर्फ तुम इन्हें रोक सकोगी। वो उसे एक लॉकेट देता है और कहता है, जीती रहो। वो बच्ची नहर से बाहर निकलकर जमीन पर लेट जाती है, अपनी मुट्ठी को खोलती है। वही लॉकेट इसके हाथ में होता है। इस बच्ची का नाम डायरिया है। नेक्स्ट दिखाया जाता है, वो यूनिवर्सिटी में आती है, अपनी कुछ फ्रेंड से मिलती है। इधर क्लासरूम में बैठे लैपटॉप पर ड्राइविंग सीखने के बारे में सर्च कर रही होती है। यहाँ वो गाड़ी सीखने के लिए एक अंकल के साथ जा रही होती है। वो उसे कहता है, स्टूडेंट हो। वो उसे गाड़ी के गेयर चेंज करने को कहता है और कहता है, गाड़ी तेज चलाओ। और तेज, और इतनी तेज चलाती है, सामने एक और गाड़ी आ रही होती है, उस पे दे मारती है। फिर वो एकदम देखती है, वो किसी चिल्ड्रन पार्क में एक छोटी गाड़ी में बैठी होती है। यहाँ आकर वो अपनी फ्रेंड को बताती है और वो उसे कहती है, ये कोई ख्वाब हो सकता है। वो अपने गले को देखती है तो इसका लॉकेट गायब होता है। वो दोबारा उसी जगह अपना लॉकेट ढूंढने आती है। यहाँ वही आदमी आता है और कहता है, तुम ये ढूंढ रही हो? डायरिया कहती है, ये मेरा लॉकेट है, वापस करो। आदमी कहता है, तुम जानती हो ये क्या है? ये वो आंख है जो सब शक्तियों को देख सकती है। वो उसे लॉकेट देता है। वो उसे पकड़ते हुए शॉक लगता है। इसमें से वाइट लाइट भी निकलती है। वो उसे छोड़ देती है। आदमी कहता है, ये तो तुम्हारा ही है। डायरिया कहती है, पर ये क्या था? आदमी कहता है, अब तुम हम में से एक हो। अब तुम वो देख सकती हो जो दूसरे नहीं देख सकते। तुमसे शुरुआत हुई है, तुम्हें इस सेवा के लिए चुना गया है। वो खुश होती है, इधर उधर देखती है। वो आदमी गायब हो जाता है। एक लड़की विंडो में खड़ी होती है। डायरिया अपने लॉकेट से चेक करती है। वो लड़की इसका खून चूस रही होती है। वो उसे रुकने का कहती है। लड़की विंडो से नीचे छलांग लगा देती है। आगे एक और लड़की आ जाती है और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और यहाँ पर डायरिया भी आ जाती है। वो इससे पूछती है, ये क्या है? वो उसे बताती है, ये एक परछाई है, बुरी परछाई। ये लोगों की शक्ति और भावनाएं चूस लेती हैं। यहाँ एक लड़का आता है और लड़की उसे कहती है, इससे मिलो, ये इंस्ट्रक्टर की तरफ से नई खिलाड़ी डायरिया है। वो उस परछाई को अपने साथ की मदद से दीवार पार करके अंदर ले जाते हैं। डायरिया ये देखकर हैरान रह जाती है। इधर इंस्ट्रक्टर उसे अंदर ले आता है। उसे एक कोट पहनने को कहता है कि कोट पहन लो, अंदर ठंड है। इस परछाई से मिलो, ये अंधेरी दुनिया से है। ये परछाई इनको बुरा भला कह रही होती है। डायरिया उसे अपने लॉकेट के जरिए भी देख लेती है। उसके पार्टनर उसे वापस इसकी दुनिया में भेज देते हैं और कहते हैं, दोस्तों ये है पोर्टल काली दुनिया का। ये वो जगह है जहाँ से परछाइयाँ आती हैं। तुम इन्हें मार नहीं सकती पर वापस भेज सकती हो। यहाँ से वो आती हैं। वो अपनी तरफ से पोर्टल नहीं खोल सकते। डायरिया पूछती है, तो फिर वो यहाँ कैसे पहुँचते हैं? यूं समझ लो कि ये बिगड़े हुए नल की तरह है। नल बंद हो भी जाए फिर भी पानी बहता है। यह इंस्ट्रक्टर कहता है, वो बुजुर्ग जिन्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए नहीं करते। तुमने इन्हें देखा? फिर वो इन 3 लोगों को दिखाते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं। वो इसे बताते हैं, 1948 में हम एक जगह खुदाई कर रहे थे। हमें अंधेरी दुनिया के बारे में पता चला। तब हमें पता नहीं था कि क्या है। तब से हमने इस पर कब्जा कर लिया है। इंस्ट्रक्टर कहता है, ये पोर्टर के मुहाफिज हैं। अगर ये ना हो, इनके बगैर ये सब बिगड़ गया हो। आज तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। यहाँ ये दोनों डायरिया को समझाते हैं, ये वो परछाइयाँ हैं जो इंसानों के शरीर से जीवन को चूस लेती हैं। ये सेवा डिलीवरी है जो परछाइयों को पोर्टल तक पहुँचाती हैं। इन्हें वापस काली दुनिया में फेंक देते हैं। इस तरह ये तीनों सेवा डिलीवरी के लिए काम करते हैं। मैं अंधेरी दुनिया से परछाइयों को बाहर आने दूंगा, वो मेरी सेवा करेंगी। इधर डायरिया यूनिवर्सिटी आती है और वो अपने लॉकेट से देखती है। दूसरी तरफ एक लड़का इसकी तस्वीरें बनाता है। वहीं एक लड़का जिसका नाम साइम होता है उसे बताती है कि तुम्हारी कार की ब्रेक्स में कुछ गड़बड़ है। वो उसकी बात नहीं सुनता। आगे जाकर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो भागकर उसके पीछे आता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम परी हो या कोई मैजिकल जीन? तुम्हें कैसे पता चला ये सब कि मेरी गाड़ी में खराबी है? वो लड़का वो तस्वीरें अपने बॉस को सेंड कर देता है। बॉस कहता है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। उसे अपने पिता से शक्ति मिली है, ये मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती है। थोड़ा आगे आती है तो डायरिया अपने लॉकेट से चेक करती है। एक कपल को देखती है जो खून चूसते हैं। वो इनसे कहती है, मुझे लगता है तुम मुसीबत में हो। वो इसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं, तुम्हें क्या मसला है?
डारिया अपनी पार्टनर को कॉल करती है और कहती है मैंने अभी पावेल जैसे निशान वाले लड़के को देखा है। वो उसे कहती है परछाई की तलाश करो और देखो, इनके करीब मत जाना, वो खतरनाक होते हैं। वो इस लड़के के पीछे जाती है जिसका नाम माइकल है। उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो या तुम्हें कुछ फील हो, मेरा नंबर देती है, मुझे कॉल कर लेना। पास में वो लड़का भी खड़ा होता है जिसे काली परछाई के बॉस ने भेजा होता है। इधर स्विमिंग की क्लास होती है। डारिया अपना लॉकेट खो देती है और उसे अपने पुराने ख्याल आते हैं, कैसे वो नदी में गिरी और कैसे उसे लॉकेट मिला। वो अपना लॉकेट ढूंढती है पर नहीं मिलता। फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, मेरा लॉकेट खो गया है, अब मैं कुछ नहीं देख सकती, अब मैं क्या करूं। वो इसे कहती है तुम वही रहो, मैं इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ, वो तुम्हें मदद भेजते हैं। डारिया की हेल्प करने के लिए एक लड़का आता है जो लोगों को सूंघता है। यहाँ वो उसे सूंघता है, वो इसके बारे में सब बता देता है। वो कहती है अब मुझे डर लग रहा है। वो दोनों इनके पीछे जाते हैं और लड़का कहता है इस आदमी के पास लगभग एक ही दिन है। ग्रैंड फिनाले के लिए परछाई बाहर निकलती है अपने शिकार के करीब आने के लिए। डारिया कहती है अब हम क्या करें। वो कहता है इस लड़के के मरने से पहले अगर पता लगा लें कि परछाई कौन है तो इस कारनामे पर हमें एक गोल्डन स्टार मुफ्त में मिलेगा। डारिया इस लड़के जिसका नाम गोरी है वो कहती है कि मैंने लॉकेट कैसे खो दिया, लॉकेट के बिना मैं अंधी हूँ, मैं कुछ नहीं देख सकती, परछाइयों को भी नहीं। गोरी कहता है तुम इन्हें दूसरी शक्तियों से पहचानना सीखो। डारिया कहती है वो कैसे। वो उसे बताता है परछाई को ठंड पसंद नहीं और इन्हें आसानी से ठंड लग जाती है, इन्हें हर टाइम गर्म रहने की जरूरत है, इन्हें दूर से नफरत है। डारिया अपनी फ्रेंड के पास आती है और यहाँ साइम आ जाता है उसके लिए फूल लेकर। इधर माइकल लैपटॉप पर एक वीडियो देखता है और अपनी गर्लफ्रेंड मलेरिया को जाकर उठाता है जो सोई होती है कि उठो कुछ गड़बड़ है। वो नहीं उठती। इस वीडियो में वो खुद को जख्मी देखता है। यहाँ साइम और डारिया एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते हैं। वो उसे कहता है मुझे अपना बचपन बिल्कुल भी याद नहीं और ना ही मुझे अपनी माँ का चेहरा याद है, जब मैं पैदा हुआ था वो मर चुकी थी। और डारिया कहती है मेरे पास एक लॉकेट है और मेरे पापा की यादें। साइम उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर माइकल डारिया को कॉल करता है और उसके घर आ जाती है। वो उसे वीडियो दिखाता है जो उसे कोई भेजता है। वो उसे बताती है कि मुझे पता है अब क्या करना है, तुम परेशान नहीं हो, कल आखिरी मौका है यूनिवर्सिटी जाकर परछाई पहचानने का। इतनी देर में माइकल की फ्रेंड उठकर आ जाती है और पूछती है तुम किससे बातें कर रहे हो। डारिया उनके बेड के नीचे छुप जाती है। इधर डारी इनके बेड के नीचे होती है और माइकल जाते हुए अपने घर की चाबियां इसके पास रखता है और टेबल पर दूध की बोतल और नाश्ता रख देता है। डारिया नाश्ता करते हुए इनके पीछे आ जाती है और इस बाकी पार्टनर भी यूनिवर्सिटी में होते हैं। माइकल क्लासरूम के अंदर चला जाता है। डारिया बाहर खड़ी होती है। गोरी सूंघकर कहता है तुम यही खड़ी रहना, वो यही कहीं है। माइकल को कोई क्लासरूम से बुलाकर ले जाता है। यहाँ डारिया एक कागज पर पोर्टल का नक्शा बनाकर उस पर कुछ पढ़ती है तो उसे पता चलता है माइकल के कदमों के निशान कि वो किस तरफ गया है। उसी तरफ एक रूम में आती है और देखती है माइकल एक विंडो के ऊपर खड़ा होता है। एक प्रोफेसर माइकल का खून चूस रहा होता है। वो उस पर दूध गिरा देती है और माइकल नीचे छलांग लगा देता है और वो पूल में गिर जाता है। ऐसे वो बच जाता है। डारिया और इसका इंस्ट्रक्टर यूनिवर्सिटी आते हैं। वो उसे जाते हुए इसका लॉकेट देता है। इधर काली परछाई का बॉस अपनी पार्टनर से कहता है मास्को में एक नई खिलाड़ी आई है, वो जवान और मजबूत है, ठीक वैसे ही जैसा तुम पसंद करती हो। लड़की कहती है आपका इरादा है मास्को वापस जाने का। बॉस कहता है हाँ जल्द जाऊंगा, लेकिन पहले तुम वहाँ जाओ। यहाँ साइम डारिया की तस्वीरें यूनिवर्सिटी में लगा देता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। यहाँ मलेरिया के पास काली परछाई आकर बैठती है और वेटर उसे कॉफी पीने को देती है। जैसे ही वो पीने लगती है वो कप गिरा देती है और कहती है मुझे दूध से नफरत और एलर्जी है। और वलेरिया हैरान होती है ये देखकर। इसकी फ्रेंड बताती है तुम्हारे लिए पार्सल आया है माइकल की तरफ से, तुम्हारे चाहने वालों से मेरा सर घूम रहा है। वो इसे ओपन करके देखती है, उसमें एक शीशे का बर्तन होता है जिसे वो हाथ में पकड़ती है। वो अपने आप टूट जाता है। यहाँ साइम डारिया से मिलता है। अभी वो चलती ही है कि यहाँ भी शीशे के टुकड़े बिखर जाते हैं। वो हैरान हो जाती है। साइम इसके शूज साफ करके इसे पहना देता है। आगे चलने के बाद फिर शीशे टूटे पड़े होते हैं। वो अपने लॉकेट की मदद से चेक करती है तो उसे खून चूसता हुआ नजर आता है। गोरी इसे सूंघकर बताता है तुम्हारे पास कुछ ही घंटे हैं, इससे पहले तुम्हें खा लिया जाए। इधर डारिया और गोरी इस कोरियर ऑफिस आते हैं और पूछते हैं ये पार्सल किसने करवाया था। वो उसे बताता है एक लड़की आई थी, उसने मास्क पहना हुआ था, मेरे पास उसको देखने के लिए टाइम नहीं था। डारिया बाहर निकलते हुए एक शीशे में अपने आप को देखती है। वहाँ उसकी एक अजीब सी शक्ल बनती है। यहाँ डारिया अपनी टीम के लोगों को बताती है साइम से मिलने के बाद ये पहली बार हुआ है। गोरी उसे सूंघकर बताता है एक भूखी परछाई ने जकड़ लिया है, इसके पास 3 घंटे हैं,
इससे पहले परछाई तुम्हारे करीब आए तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, तुम इसे पकड़कर पोर्टल में फेंक दो। साइम डारिया को कॉल करता है, वो उसके पास आती है, उसे कहती है चलो मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर लॉकेट पर रखती है, इसकी ड्रोनी सी शक्ल बन जाती है। साइम उसे कहता है ये क्या था, मैं ब्लैक मैजिक पर यकीन नहीं रखता। इधर काली परछाई वलेरिया से कहती है हमारे पास सिर्फ 3 मिनट 5 सेकंड हैं। साइम डारिया से पूछता है आगे क्या होगा। वो कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकोगे। साइम जैसे ही डारिया को किस करता है, इधर काली परछाई को ऐसे लगता है कोई करंट लग रहा हो। फिर काली परछाई उन लोगों से कंप्लेन बुक मांगती है। यहाँ काली परछाई का बॉस मूर्ति में वो पत्थर लगा देता है और एक बॉक्स से एक पुतला निकालता है, उस पर कुछ लिखता है। इधर साइम वैसे ही काम करता है जिसे काली परछाई गाइड करता है। वो डारिया का लॉकेट उसके गले से ले लेता है। डारिया साइम से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। अपने गले में लॉकेट देखती है तो लॉकेट नहीं होता। ये मेरा लॉकेट है, तुमने मेरा लॉकेट क्यों लिया। यहाँ काली परछाई साइम के थ्रू बोलता है ये मुझसे रिलेटेड है। डारिया उससे अपना लॉकेट पकड़ने लगती है, वो इसको मारकर गिरा देता है। इधर काली परछाई वो लॉकेट उस मूर्ति पर लगाता है। इंस्ट्रक्टर डारिया को कॉल करता है और वो उसी होटल जाती है जहाँ काली परछाई ने कंप्लेन बुक में कुछ लिखा होता है। वो देखती है, उससे आग निकलती है, पेज फाड़ कर गोरी को सूंघने को देती है। वो सूंघकर कहता है वो बहुत गुस्से में थी जब उसने ये लिखा, तुम उसके सर पर सवार हो गई हो डारिया। इधर वो तीनों एक डोर पर पोर्टल बनाकर अंदर एंटर होते हैं जहाँ काली परछाई बैठी होती है। वो इनको देख लेती है और इनके दरमियान लड़ाई होती है। काली परछाई विंडो तोड़कर बाहर निकल जाती है, बिल्डिंग के ऊपर भाग रही होती है। वो तीनों दीवार से पोर्टल बनाकर बाहर आ जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं। वो उड़ते हुए किसी और बिल्डिंग पर चली जाती है। वो इन लोगों की तरफ लोहे की एक स्लाइड फेंकती है, वो तीनों नीचे बैठ जाते हैं। इनमें से एक उस स्लाइड पर पोर्टल बनाकर उसे मारता है। जैसे ही वो पोर्टल लगता है काली परछाई मेन पोर्टल में आके गिर जाती है। वो तीनों इसके पीछे आ जाते हैं, इसे धक्का देकर इसकी काली परछाई में फेंक देते हैं। यहाँ डारिया साइम से मिलने आती है, इसके अंदर काली परछाई होती है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में काली धुंध छा जाती है। डारिया काली परछाई से कहती है तुमने मेरा लॉकेट ले लिया है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और तुमने साइम के साथ जो किया उसके लिए भी नहीं। वो उसे कहता है लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत खास है। डारिया उससे पूछती है तुम चाहते क्या हो। वो कहता है मैं जल्द ही पोर्टल खोलूंगा और उनमें हजारों परछाइयों को आजाद कर दूंगा जो सिर्फ मेरी सेवा करेंगी। वो पुतले का हाथ काट रहा होता है और साइम दर्द से चला रहा होता है, इसका हाथ रेड हो जाता है। डारिया उसे कहती है तुम छोड़ दो इसे, तुम बहुत बुरे हो। काली परछाई कहती है मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है, अब मैं एक पोर्टल खोलूंगा, उसमें सिर्फ तुम ही गुजर सकोगी। माइकल टीवी पर एक खोए हुए लड़के की तस्वीर देखता है और उसे पता चलता है कि ये साइम है। काली परछाई डारिया से कहती है तुम्हारा खून वो चाबी है जिससे ये पोर्टल खुलेगा। वो डारिया का खून इस लॉकेट पर लगाता है, लॉकेट पर लगाकर मूर्ति पर लगाता है। काली परछाई पोर्टल पर आ जाती है और इंस्ट्रक्टर को उठाकर मारती है। आगे बढ़कर वो परछाइयों को आजाद करने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में पत्थर गिर रहे होते हैं, लोग जख्मी होते हैं, हर कोई अपने आप को बचाने में लगा होता है। इधर डारिया पीछे से आती है, साइम को बचाने के लिए कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम कोई कठपुतली नहीं हो। और माइकल आकर कहता है इसका नाम यागोर है, इसका असली नाम यागोर है। फिर वो उसे यागोर कहकर बुलाती है। इस पर उसे अपने बचपन के पुराने ख्याल आते हैं। डारिया उसे कहती है इस जादूगर ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी है। इधर इंस्ट्रक्टर सबको कहता है यहाँ से सब निकल जाओ, बहुत सारी काली परछाइयां आएंगी, मैं इसे देख लूंगा, तुम सब जाओ यहाँ से। डारिया कहती है इस शक्ति को मैं ही रोक सकती हूँ, मैं ही इस पोर्टल की चाबी हूँ। डारिया आगे चली जाती है, सब उसे रुकने का कहते हैं। डारिया परछाई में कूद जाती है और बहुत सारी परछाइयां इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। इधर मूर्ति भी टूट जाती है और इसे इसका लॉकेट मिल जाता है। वो दोबारा उस नदी से बाहर आती है।